देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, ठीक है, एंड टचिंग द लाइन दिस एंड दिस। सही है। तो पहले तो क्या बोला, दो सर्कल एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा होगा। ठीक है, तो कुछ भी मैंने बना लिया, मान लो थोड़ा बड़ा कर देते उसको, ठीक है, कुछ इस तरीके का कोई एक पॉइंट होगा जो हमारा पास कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट -9,4 तो दे ही रखे। आगे बोला है ये दोनों सर्कल जो है इन दोनों लाइनों को टच कर रहे हैं, ये समझ में आया। तो एक लाइन मैंने मान लो ये बना दी, ठीक है, तो ये हो गई इसकी टेंजेंट, ऐसे ही दूसरी लाइन जो इसको टच करेगी वो कुछ इस तरह की, ठीक है भाई। तो कहने का क्या मतलब है बेसिकली, ये सही है। तो ये दोनों लाइनें आ गई, और एक लाइन देखो आप क्या दे रखी है इन्होंने, x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है कितनी, x माइनस वाई बराबर 3। सही है, तो ये सही है। अच्छा दिख रहा है एक का स्लोप 1 है और एक का -1 है, मतलब इसका 1 है इसका -1 है, स्लोप का सम 0 आ रहा है। तो ये x एक्सिस के साथ में, या मान लो कोई पैरेलल लाइन x एक्सिस के जो होगी उससे इक्वली इंक्लाइंड होगी, ये समझ में आता है। इस तरह की चीज़ें स्ट्रेट लाइन में खूब कर रखी होती है आप लोगों ने। तो बेसिकली अच्छा इन दोनों का जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बड़ा हम दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर 6, x बराबर 3 और y 0 आएगा कि ठीक है। तो ये तो x एक्सिस पे ही पॉइंट हो गया, सही है। तो x एक्सिस पे ही हो गया पॉइंट, ये ठीक है। ठीक, तो कुल मिला के क्या हुआ, जैसे मान ले अब सेंटर मैंने कोई मान लिया, भाई क्या माना सेंटर। अच्छा एक चीज़ समझ में आती है कि जैसे मान ले ये लाइनें हैं अपनी क्या बोलते हैं, एक की स्लोप ये है एक की ये है, और ऐसे करके है लाइन, ठीक है, सही है, इस तरीके से है, और ये टच कर रहे हैं दो सर्कल को। तो आप खुद सोचो क्या इसका जो सेंटर होगा क्या वो एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, है ना। जो भी सर्कल हो इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे ही होगा, ये ठीक है, सिमेट्री देखो, है ना। तो मैं जब इसका सेंटर मान रहा हूँ तो मैं मानूंगा क्या, अल्फा कॉमा 0, ये ठीक है, अल्फा कॉमा 0 मैंने इसका क्या कर दिया भाई, सेंटर मान लिया है, सही बात है। अब मैंने क्या कर दिया बेसिकली, मतलब अगर आप ये नहीं मानते तो दो काम करते, फिर क्या करते, अल्फा बीटा मानते, फिर एक बार यहाँ से निकालते रेडियस के बराबर, एक बार यहाँ से निकालते और इसको इससे रेडियस करते, तो वहाँ से तुम्हारे पास दो इक्वेशन जनरेट होती, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस करते, है ना, तीनों बराबर करते वहाँ दो इक्वेशन। तो बेटर है कि अपन थोड़ा सिमेट्री का यूज़ कर लें, काम हो गया। मतलब आप कोई एक को टेंजेंट बना दो, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि हमने उस चीज़ का यूज़ कर लिया, अल्फा कॉमा 0 करना, ये सही है। तो अब मैंने क्या किया, किसी से भी कर दिया, अरे ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, ये कर दिया, दिस इज इक्वल टू, देखो भाई क्या आएगा यहाँ से, अल्फा माइनस, तो वो कुछ है ही नहीं, -3 का मॉड, और नीचे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये तो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, सही है ना। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, तो अल्फा प्लस 9 का स्क्वायर आ गया और 16 आ गया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6 अल्फा बाई 2, तो 2 इधर चला जाएगा, और ओपन करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 81, 9 दूनी 18, अल्फा प्लस 16, ये सही है। ये देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब स्क्वायरिंग करी और कुछ नहीं करी, तो क्वाड्रेटिक बन गई अल्फा में। तो एक इस सर्कल के लिए आ रहा होगा और एक उस सर्कल के लिए आ रहा होगा, तो यहाँ से अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर, 18 दूनी 36 अल्फा, और ये देखो कितना हो गया, 6 और 1 7, ठीक है, अरे यार, प्लस 2 इंटू, और ये कितना हो गया 7 और 97 हो गया, माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस का 42 अल्फा, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2 7 14 के 4, ठीक है, हंसुल्ला की 1 2 9 19
और उसमें से निकाल दिए 9 बराबर 0। ठीक है, तो 14 में से ये गया 9 तो 5 आ जाएगा, तो 185 185 बराबर 0। ये बन गई इक्वेशन अल्फ़ा में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 2 वैल्यू आ रही होगी इसकी जहाँ तक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे फैक्टर करने का ट्राई करें, 5 या 15, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, 5 7 35, 37 इंटू 5। हाँ, इनका सम भी देखो आ भी रहा है ना। इनका सम कितना आ रहा है भाई, ये आ गया, सही है। तो बस यही कर लेते हैं। तो एक तो आ जाएगा अल्फा प्लस 5, दूसरा कितना आ जाएगा फैक्टर अल्फा प्लस 37 बराबर 0। तो एक तो आ गया अल्फा -5 आएगा, और दूसरा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 37 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेंटर निकल आए, है ना। अब हमने क्या करना है, जो रेडियस निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं अपन। जैसे ये रेडियस ही तो लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो R1 मान लो मैं बोलता हूँ, R1 मतलब अपन बोल रहे हैं अल्फा बराबर -5 यूज़ करके, ये ठीक है। तो अल्फा -5 यूज़ करेंगे तो इधर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 का मतलब क्या हो गया 4√2। और जैसे मैं R2 यूज़ करूँगा अल्फा बराबर कितने पे, -37 पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का 37 में से 9 निकाल दिए तो 17 में से ये 9 गए तो 8 28, तो 28 का आएगा स्क्वायर, ये सही है। और प्लस का ये आ जाएगा कितना 16। तो अपन से क्या पूछा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ, तो ठीक है अपन को करना ही क्यों, तो बेसिकली ये तो कर लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अरे चलो छोड़ो नहीं कर रहे, तो क्या आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 28 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ये ठीक है, माइनस वो देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करोगे तो 32 आएगा, ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 28 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, तो ये हो गया 32 इंटू 24। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। तो 32 इंटू 24 कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 दूना 4, 2 दिया 6, 8 6 7, 768 आ जाएगा, 768 ये आंसर बनेगा। बोलो ये दे रखा है बिल्कुल।